जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाई होगी जिसमें आपको चैप्टर जो है विद्युत धारा है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जितना भी बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक क्या हो पहुँच जाए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो ब्रीथ से संबंधित नहीं देखें, यानी मैथ का जो टॉपिक ब्रीथ जो पढ़ाए हैं हम 2 दिन पहले वो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज हम विद्युत धारा पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आज हमको पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे ये टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा को सिंपली जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं लाइन, या फिर बोल देते हैं बोलचाल के भाषा में कोई लाइन मारता है तो नहीं कह देते हैं मार दिया 440 वोल्ट, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिए कि विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दोस्तों आज इसी पे हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा के बारे में ही। विद्युत धारा के समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा आवेश क्या है। आवेश जब हम समझ लेंगे तब विद्युत धारा पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि विद्युत धारा का जो संबंध है आवेश से है। आवेश यदि आप अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा तो क्या विद्युत धारा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको याद रहेगा आपको कि विद्युत धारा के इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको सबसे पहला चीज़ क्या समझना है, तो हमको सबसे पहला चीज़ आज समझना है आवेश, ठीक है। सबसे पहला चीज़ क्या समझेंगे? आवेश। विद्युत चैप्टर कहीं भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको आवेश बताया जाएगा। आवेश आप समझ लेंगे तभी आपको विद्युत धारा समझ में आएगा कि विद्युत धारा क्या होता है। एकदम आप आसानी से इसका जो डिफिनेशन बना सकते हैं। जब हम आवेश समझा देंगे तब विद्युत धारा के जो है आप अपने से डिफिनेशन तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे जी, यहाँ पे सबसे पहले आवेश के बारे में हम जानेंगे। तो आवेश कहता है, आवेश क्या बोलता है कि किसी आवेश एक प्रकार का भौतिक राशि है। आवेश क्या है सबसे पहले समझिएगा कि आवेश एक क्या है तो एक प्रकार का भौतिक राशि है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आवेश एक प्रकार का ठीक है भौतिक राशि है। भौतिक राशि है, ठीक है, राशि है जो किसी पदार्थ के, राशि है जो किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के यहाँ पे कर लीजिएगा, पदार्थ के विद्युतीय स्थिति को बताता है, ठीक है। विद्युतीय स्थिति को बताता है, ठीक है, बताता है। उसे हम क्या बोलते हैं तो आवेश बोलते हैं, उसे आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा यानी आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार का क्या है तो भौतिक राशि है। सबसे पहले हमको डिफिनेशन इसका बोलना रहेगा, तो हम कैसे बोलेंगे कि आवेश क्या है तो एक प्रकार के भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ, मान लेते हैं कि पदार्थ है तो इसमें ये आवेश जो है ये बताता है कि हम इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, पदार्थ से हम देंगे इलेक्ट्रिक करंट को तो पता इसमें हमको ये चलेगा, ये देखना होगा कि हाँ इसमें करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही चीज़ को आवेश क्या करता है बताता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय स्थिति को बताता है, यानी विद्युत की स्थिति को बताता है कि हाँ विद्युत इस पदार्थ से जा सकता है कि नहीं जा सकता। ये काम करता है कौन? आवेश करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है थोड़ा सा समझिएगा। ध्यान आपको ये देना है कि सबसे पहले देखिए आवेश तो ऑटोमेटिक आप जान गए नहीं होंगे, कोई ना कोई इसके बारे में हमको बताया होगा। तो सबसे पहला याद रखिएगा कि आवेश जो शब्द है, ठीक है, आवेश शब्द सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम कौन दिए थे तो इस सर्वप्रथम जो दिए थे आवेश शब्द सर्वप्रथम कौन दिए थे तो विलियम गिलबर्ट दिए थे। कौन दिए थे? विलियम गिलबर्ट, ठीक है, याद रहेगा आपको, विलियम गिलबर्ट दिए थे, याद आपको रहना चाहिए। कहा गया यहाँ पे कि आवेश शब्द सर्वप्रथम कौन दिए थे तो आवेश जो शब्द है वो सर्वप्रथम दिए थे विलियम गिलबर्ट दिए थे। विलियम गिलबर्ट नाम के एक वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले आवेश शब्द का प्रयोग किए थे, ठीक है। तो आवेश शब्द का सबसे पहले कौन बताएं आवेश शब्द के बारे में तो विलियम गिलबर्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा कि आवेश को, ठीक है, आवेश को सूचित किया जाता है। सूचित क्या चीज़ से किया जाता है? तो Q से सूचित किया जाता है। इसमें जो जितना भी सूचित करने वाला है VBI है, क्योंकि इसी से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो याद रखिएगा कि आवेश को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो Q से सूचित करते हैं। आवेश शब्द सर्वप्रथम कौन दिए? तो विलियम गिलबर्ट दिए। सूचित इसको कौन चीज़ से करते हैं? तो इसको हम लोग सूचित करते हैं किस चीज़ से? तो Q से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट इसमें आप क्या ध्यान दीजिएगा कि आवेश शब्द जो है, आवेश जो शब्द है उसको हम लोग SI मात्रक के देखते हैं, ठीक है। यानी जो आवेश शब्द है उसका SI मात्रक क्या होगा? यानी SI मात्रक इसका, ठीक है, SI मात्रक। तो आवेश का SI मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कूलम्ब को हम लोग C से सूचित करते हैं। कूलम्ब को हम लोग किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो C से सूचित करते हैं। ये इतना बात पहले याद रहेगा। पहले हम बताएं आवेश क्या बताएं कि आवेश एक प्रकार का भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय स्थिति को, यानी इसमें से विद्युत जाएगा कि नहीं जाएगा वो स्थिति को बताता है, उसी को हम बोलते हैं आवेश। यहाँ पे कहा गया आवेश शब्द सर्वप्रथम किसने दिए? तो विलियम गिलबर्ट दिए थे। उसके बाद यहाँ हम बताएं कि आवेश सूचित क्या चीज से किया जाता है? तो Q से सूचित किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ बताएं कि इसका SI मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। अब आपको तो लगा, अब एग्जाम में जाइएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम बनता है कि आवेश का SI मात्रक होता है, ये आपको से पूछ दिया तो आप जाइएगा आंख मूंद के मार दीजिएगा कूलम्ब, लेकिन यहाँ दे दिया चेंज करके, तब तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो देखिए इसका जो मात्रक होता है इसे मेनली रूप से कूलम्ब होता है, और इसका अन्य मात्रक भी होता है। तो हम अन्य मात्रक के बारे में समझाते हैं। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब मात्रक तो हम समझ लिए कि मात्रक एक कूलम्ब हुआ, लेकिन अब हमको एग्जाम में मान लीजिए घुमा के दे दिया, तब क्या करेंगे? एग्जाम में तो ऐसा कूलम्ब रटने से सिर्फ नहीं होगा। तो कूलम्ब रटने से नहीं होगा, तो देखिए इसका अन्य मात्रक के बारे में हम बताते हैं। यानी किसका अन्य मात्रक के बारे में? तो आवेश का अन्य मात्रक के बारे में, ठीक है। आवेश का अन्य मात्रक क्या क्या है, ठीक है। तो इसका अन्य मात्रक जो होता है, देखिए क्या क्या होता है, जो आप लोग नौमा क्लास में पढ़े होंगे फिजिक्स में, मिली, माइक्रो, नैनो, इस प्रकार से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक अन्य मात्रक पहला में क्या आता है? तो मिली, ठीक है, मिली आवेश, ठीक है। दूसरा आता है माइक्रो आवेश, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा क्या आता है? तो तीसरा जो आपको आता है नैनो आवेश आता है। क्या आता है? नैनो आवेश। चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपको इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने का हम एक आपको ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अन्य मात्रक कौन कौन हुआ? तो मिली आवेश, माइक्रो आवेश, नैनो आवेश। यानी इसका अन्य मात्रक और कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? तो मिली आवेश, माइक्रो आवेश, नैनो आवेश। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मिली आवेश में इसका जो मान होता है 10 के पावर -3 होता है। मिली आवेश में कितना होता है मान? तो 10 के पावर -3 होता है, ठीक है, कूलम्ब, ठीक है ना। याद रहेगा आपको, मिली आवेश में कितना कूलम्ब आवेश होता है? तो 10 के पावर -3 कूलम्ब आवेश होता है। माइक्रो में कितना होता है? तो माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है। माइक्रो में कितना आवेश होता है? तो 10 के पावर -6 होता है। नैनो में कितना आवेश होता है? नैनो 10 के पावर -9 कूलम्ब आवेश होता है। अब देखिए याद कैसे रखना है, ये वाला मान लीजिए हम एग्जाम में गए, अब हुआ दे दिया कि मिली आवेश बराबर कितना कूलम्ब होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया हमको। तो अब हमको तो मान लीजिए याद नहीं है, हमको सिर्फ याद है कि अन्य मात्रक मिली है, माइक्रो है, नैनो है। तो याद कैसे रहेंगे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले एक कहानी ध्यान दीजिए। मिली कहने का मतलब केगो मिली? तो 3 गो मिली। याद ऐसे रखना आपको, मिली केगो मिली? 3 गो मिली। यानी जैसे ही आपको मिली आएगा, ठीक है, मिली शब्द आएगा, तो आपको याद रखना है कि केगो मिला था? तो 3 गो मिला था। और कौची करके गया? तो माइनस करके गया, यानी कि 10 के पावर -3 बैठा लेना, ठीक है। मिली तो केगो मिली? तो 10 के पावर -3। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, माइक्रो यहाँ देखिए माइक शब्द पर, तो याद रखिएगा कि याद यहाँ पे आपको क्या रखना है, माइक्रो को तो आपको याद रखना पड़ेगा। माइक्रो कितना होता है? तो माइक्रो जो होता है 10 के पावर -6 होता है। नैनो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नैनो यहाँ पे
नैनो शब्द बहुत फेमस है, आपको तो पता होगा। तो याद रखिएगा कि जो नैन जो लड़ा, के गो से लड़ा तो 9 गो से लड़ा, यानी नैनो, नैनो यानी नैन के गो से लड़ा तो 9 गो से लड़ा। तो याद रखिएगा कि नैनो में जो आवेश जो होता है, आवेश का मान होता है कितना कूलम होता है, तो 10 के पावर -9 होता है, ठीक है। नैनो यानी कि के गो से तो 9 गो से, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको ये अन्य मात्रक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव और पूछता है। वो क्या पूछता है, जो हम थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा, ठीक है। देखिए, यदि यहाँ पे 2 बात आएगा, कहेगा समान आवेश, ठीक है, समान आवेश के बीच यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समान आवेश के बीच जो है, समान आवेश यदि रहे, ठीक है, इसको स्टार पॉइंट मार के लिख लीजिएगा। समान आवेश के बीच में कौन सा बल कार्य करता है, यानी कौन सा बल है जो लगता है। तो याद रखिएगा कि समान आवेश कहने का मतलब इसको में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको से और पूछेगा, असमान आवेश, ठीक है, असमान आवेश। तो असमान आवेश में जो है, असमान आवेश के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो असमान आवेश के बीच में जो बल कार्य करता है वो कौन बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। कौन बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, आकर्षण बल इसमें लगता है। तो यहाँ पे देखिए, याद कैसे रखना है, एग्जाम में ये 2 में से एगो पक्का बनेगा कि समान आवेश के बीच कौन सा बल कार्य करता है। तो याद रखिएगा प्रतिकर्षण बल, असमान आवेश के बीच आकर्षण बल। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है, अब याद इस प्रकार से आपको रखना है, जैसे देखे होंगे आप लोग, कभी भी समान यानी एक जाति वाला में कभी भी कुछ नहीं होता है, तो हमेशा 2 जाति वाला में, है कि नहीं। 2 जाति वाला जब मिलता है तो आकर्षण बढ़ता है। तो उसी प्रकार से विद्युत धारा में आपको याद रखना है, असमान यानी बराबर नहीं, यानी अलग अलग जाति के, तो आकर्षण। आपको यहाँ पे आपको यदि बोल दिया जाए समान एक जाति के, तो आकर्षण ना होगा, छोड़ो, आकर्षण नहीं, ठीक है। यानी कि जब 2 अलग अलग जाति, तब क्या कौन बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों एक जात के, तो कौन बल कार्य करेगा, यानी एक समान रहेगा तो कौन बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण, यानी दोनों एक दूसरे से क्या होगा, दूर होगा। आपको याद रहेगा कि अलग अलग जाति के तो आकर्षण, ठीक है, अलग अलग जाति के तो आकर्षण, और दोनों एक जाति के तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी हटेगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, असमान आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ तक आपको याद हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज और समझ लेना है, समझना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो आवेश की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, आवेश की उत्पत्ति जो होती है किसके कारण होती है, तो घर्षण, ठीक है। आवेश की उत्पत्ति घर्षण, चालन और किससे होती है, तो प्रेरण से होती है, और प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है, और प्रेरण द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ही दे देगा, ठीक है ना, कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो याद रखिएगा कि आवेश की जो उत्पत्ति होती है घर्षण, किसी चीज में हम कोई चीज को रगड़ते हैं, घर्षण का मतलब रगड़ना, तो रगड़ेंगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। चालन का मतलब समझें, जैसे हम लोग देखिए, मान लीजिए पानी है, ठीक, पंप है, पंप में हम पानी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो पंप में पानी दे रहे हैं तो उसमें चल रहा है, यानी चालन हो रहा है, जा रहा है, तब किसका उत्पत्ति होगा, आवेश का। और प्रेरण का मतलब होता है, प्रेरण का भी मतलब वही होता है चलना, जैसे कोई भी विद्युत धारा गया और फिर जैसे लाइन कट जाता है तो एक होने से ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न होता है जो डायरेक्ट इधर की ओर आ जाता है, तो उसको हम प्रेरण बोलते हैं। यानी प्रेरण में भी क्या याद रखना है, तो प्रेरण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है, और उत्पत्ति किसके कारण होती है, तो घर्षण से भी आवेश की उत्पत्ति होती है, चालन से भी होती है, प्रेरण से भी होती है। तो ये आपको VVI है, इसको याद रखिएगा आप, नहीं होगा तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा कि आवेश की उत्पत्ति जो होती है घर्षण, चालन और प्रेरण के द्वारा उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो आवेश जो था, आपको आवेश में इतना जानना था, आवेश आपको हो गया क्या, समाप्त हो गया, ठीक है। एक चीज और इसको मैं ठीक याद कर लीजिएगा। याद क्या करिएगा कि यदि कोई पदार्थ को, ठीक है, कोई पदार्थ को आवेशित किया जाए, ठीक है, आवेशित किया जाए
जाए तो उसका आकार में क्या परिवर्तन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए कि यदि कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, एरा में हम आवेश दे रहे हैं तो एकर जो आकार है वो कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई पदार्थ को जब आवेशित किया जाए, ठीक है, यानी उसमें आवेश दिया जाएगा तो उसका आकार जो है क्या होता है, बढ़ता है। आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। आपको याद रहेगा कि कोई पदार्थ को हम जब उसको आवेशित करेंगे तो उसका आकार में क्या होगा, तो बढ़ोतरी होगा, यानी बढ़ेगा। तो इतना आपको था आवेश में समझना। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम विद्युत धारा पर अब उतरते हैं। आवेश समझ गए होंगे तो विद्युत धारा ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक हमको आता है विद्युत धारा, ठीक है। अब विद्युत धारा की ओर चलेंगे तो विद्युत धारा बहुत इजी है, ठीक है। देखिए एकदम चुटकी में उसको याद कर लीजिएगा आप, डिफिनेशन रटने का उसका टेंशन ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको जो पहला आता है क्या आता है, विद्युत धारा आता है। अब जो आपका रियल टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या हुआ, विद्युत धारा स्टार्ट हुआ, ठीक है, विद्युत धारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा क्या है। धारा के मतलब सबसे पहले समझिए, विद्युत ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। धारा का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सिंपल भाषा में देखोगे, नदी उदी में पानी आता है, पानी खूब तेज बहता है, क्या देते हैं, अरे धारा चल रहा है, नहीं बोलते हैं ऐसा। जैसे गांव देहात में होता है, नदी उदी आता है तो देखे होंगे वहाँ बोलते हैं पानी एकदम पूरा कस के जा रहा है, तो हम लोग कहते हैं धारा कस के चल रहा है, धारा कस के चल रहा है। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ पे विद्युत पढ़ना है। तो विद्युत में कहेंगे, देखिए सिंपल में आप पहले समझिए, यदि हम पानी को ढेर मन पानी को एक की तरह छोड़ें तो उसको में धारा उत्पन्न होगा, तब पानी छोड़ें तब पानी की धारा। यदि हम देखेंगे सावन के महीना में आप लोग देखेंगे भोले बाबा पे जाके क्या चढ़ाते हैं, तो आप लोग चढ़ाते हैं जल। अब वहाँ पे जाते हैं ना, मार लोटा उझलते रहते हैं, तो उन पे क्या चलता है, पानी का धारा चलता है, कोई दूधों की धारा चला देता है। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, यदि हम विद्युत धारा क्या कहेंगे, सबसे पहले यहाँ ये प्रश्न है, तो कहेंगे कि आवेशों को, ठीक है, आवेशों को सतत प्रवाह के दर को, आवेशों के सतत प्रवाह के दर को, ठीक है, सतत प्रवाह के दर को, ठीक है, दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात आपको समझना है। देखिए विद्युत धारा का डिफिनेशन आपसे क्या बोला कि आवेशों के सतत प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। सतत के मतलब लगातार हुआ, यानी आवेश को लगातार, जब मान लीजिए कोई पदार्थ है, आई पदार्थ में हम लगातार आवेश दे रहे हैं तो उसमें गति होगा, और गति होगा तो हम कुछ बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आप देखिए सिंपल में समझिए, यदि हम पानी के लगातार धारा दे रहे हैं तो पानी की धारा कहलाएगा, दूध के लगातार धारा दे रहे हैं तो दूध की धारा कहलाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे हम कह दें क्या, तेल के ढेर मन धारा दे रहे हैं तो तेल के धारा कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि हम आवेश के ढेर मन धारा देंगे तो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। बात दिमाग में सेट हुआ। क्या बोले, हम पानी की धारा देंगे तब पानी को ढेर मन बहाएंगे तो पानी की धारा कहलाएगा, तेल को ढेर मन बहाएंगे तो तेल की धारा कहलाएगा, फिर दूध को ढेर मन बहाएंगे तब दूध की धारा कहलाएगा। उसी प्रकार से आवेश को, मान लीजिए पदार्थ है, पदार्थ में हम आवेश को ढेर मन बहा रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें गति कर रहा है आवेश, तो आवेश गति कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आपको याद रहेगा, यानी कि आवेशों के सतत प्रवाह, सतत के मतलब हुआ लगातार, ठीक है, सतत का मतलब यहाँ क्या हुआ, लगातार हुआ, दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है। यानी आवेश लगातार जो है किसी पदार्थ में क्या होगा, गति करते रहेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा को, ठीक है, विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। किस चीज से हम लोग सूचित करते हैं, तो आई से इसको सूचित करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, विद्युत धारा में, विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विद्युत धारा में जो है सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा बराबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा बराबर, ठीक है, विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होता है, तो विद्युत धारा में किसका प्रवाहित लगातार होता है, तो आवेश का होता है। आज जब आवेश प्रवाह होगा तो कुछ न कुछ समय लेगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा समय होता है। क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। आपको याद रहेगा।
हम क्या बताएं कि विद्युत धारा को सूचित कौन से करेंगे, तो आई से सूचित करेंगे। विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या हुआ, तो आवेश बटा समय हुआ। अब यहाँ से आपको एसआई मात्रक निकालने के लिए हम सिखा देते हैं कि विद्युत धारा के मान ले जाए हमको फार्मूला याद है, एसआई मात्रक नहीं याद है, तो हम किस प्रकार से एसआई मात्रक को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अभी हम यहाँ आपको बताएं, यहाँ आपको क्या बताएं कि आवेश को किस चीज़ से अति किया जाता है, सूची यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप कहिएगा कि आवेश के अभी आप बताएं, क्या बताएं, तो कूलम बताएं हैं, बताएं कि नहीं बताएं हैं, कूलम बताएं हैं, ठीक है। वहाँ समय के तो आप लोग सिंपल 9th क्लास में भी फिजिक्स में पढ़े होंगे। एसआई मात्रक जब 7 को आपको एसआई मात्रक पढ़ाया गया होगा तो उसमें एक समय भी था, समय के बारे में भी आपको बताया गया होगा कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है। तो समय का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। यानी आपका एसआई मात्रक निकल गया। एसआई मात्रक विद्युत धारा के क्या निकला, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकला जूल पर सेकंड। क्या निकला, जूल पर सेकंड। इसको हम लोग ये जो भागा वाला चिन्ह है इसको हम लोग पर पढ़ते हैं, यानी जूल पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको आपको एग्जाम में फंसाने के लिए देखिए कैसे लिखेगा जे, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता है। कूलम को अभी हम बताए थे आवेश में कि किससे से सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं। और सेकंड के हम लोग कौन से सूचित करेंगे, तो एस से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा। और देखिए एग्जाम में आपको फंसाने के लिए क्या कर देगा, जैसे दे देगा यहाँ पे 4 गो ऑप्शन चुनने के लिए दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ई वाला हटा देगा आपको, ठीक है ना, हटा के देखिए क्या दे देगा, सी और एस के पावर -1 दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ई भी एसआई मात्रक इसका होगा, ठीक है ना। आप लोग 8th क्लास में एक्सपोनेंट पावर में इसका रूल पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको याद रहेगा। एसआई मात्रक तो आप निकाल लीजिएगा आसानी से। विद्युत धारा बराबर सूत्र याद होगा, आवेश बटा समय। आवेश को हम लोग कोची में मापते हैं, तो कूलम में। समय को तो सेकंड में। कूलम को कोची से सूचित करते हैं, तो सी से सूचित करते हैं। समय को एस से सूचित करते हैं। अब आपको यहाँ पे निकल गया। तो यदि आपको फार्मूला के अनुसार विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो कूलम पर सेकंड होता है। विद्युत धारा के फार्मूला के अनुसार पूछेगा तो क्या होगा, कूलम पर सेकंड होगा। यदि बिना फार्मूला के अनुसार पूछे तो आप लोग 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक सिंपल में पढ़े होंगे क्या, कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। आप लोग ये देखे होंगे कि विद्युत धारा को जब आप 9th में पढ़े होंगे तो उसका 7 को जो एसआई मात्रक बताया गया होगा उसमें विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या बताया गया होगा, तो एम्पियर बताया गया होगा। और यहाँ पे विद्युत धारा इस एसआई मात्रक तो आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक दूसरा क्या हुआ, एम्पियर। तो यदि आपको कूलम पर सेकेंड ना मिले, एम्पियर दिखे, तो किसमें मार देना है, एम्पियर में टिक मार देना है। बात यहाँ तक दिमाग में गया। चलिए आशा तो करते होंगे कि चल ही गया होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे देखिए इसको हम एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है। अब आपको से एक जानते हैं बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछता है। अरे बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का मतलब ही पूछले रहता है। देखिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम आपको से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप लोग यदि जानते होंगे तो आंसर प्लीज दीजिएगा। मान लिया जाए कि पदार्थ है, ये पदार्थ से सपोज ऐसा मान लीजिए कि हम इससे विद्युत धारा को दे रहे हैं, तो इसमें कौन गति करता है, ऑप्शन आपको यहाँ पास है। यानी विद्युत धारा जब प्रवाहित होता है किसी पदार्थ में, विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कौन गति करता है, कौन गति करता है, ठीक है। आपको ये कहा गया है कौन इसमें गति करेगा। ऑप्शन आपके पास है इलेक्ट्रॉन, बी में आपके पास है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और सी में आपके पास है न्यूट्रॉन, ठीक है, और डी में आपके पास है नन। डी में आपके पास क्या है, नन है। आपको पास 4 ऑप्शन है। मान ले जाए कि कोई पदार्थ में हम ये पदार्थ में जो है विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें गति कौन करेगा। एग्जाम में 1 नंबर में फिजिक्स का भी ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर छापिए कि विद्युत धारा हम कोई पदार्थ में जब प्रवाहित करते हैं तो कौन जो है गति करता है। इलेक्ट्रॉन गति करता है कि प्रोटॉन गति करता है कि न्यूट्रॉन की, नन ऑफ दीज। बताइए जरा फटाफट।
तो आप कहिएगा कि कोई में हम विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं, कोई में विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो कौन गति करता है? आपको इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन। आपको याद रहेगा, ये 1 नंबर में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। विद्युत धारा समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बहुत आसानी से आ रहा होगा, कहा कि कोई भारे नहीं है। विद्युत धारा क्या कहेंगे? तो अभी समझाएं, पानी की धारा बहावेंगे तो पानी की धारा कहलाएगा, आवेश की धारा बहावेंगे तो विद्युत धारा कहलाएगा। अब विद्युत धारा में कौन गति करता है? तो इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन गति करेगा? तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। अब आपको से हम पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, कितना कूलम्ब आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो कितना कूलम्ब आवेश को ले जाएगा, ये आप बताइए, ठीक है। तो आप कहिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो ढोता है -1 कितना 6 × 10 के पावर कितना माइनस, ठीक है, -19 कूलम्ब को क्या करता है? ढोता है। एगो इलेक्ट्रॉन जो है कितना आवेश को ले जाता है जी? तो -1.6 × 10 के पावर -19, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये कैसा कण है? तो ऋणात्मक कण है। इलेक्ट्रॉन जो है कैसा कण है? तो ऋणात्मक कण है, ठीक है। आपको याद यहाँ पे ये रखना भी होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसा कण है? तो ऋणात्मक कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 × 10 के पावर -19, याद रहेगा। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको याद रहेगा कि विद्युत धारा में कौन गति करता है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या समझना है? बहुत अच्छा चीज़ समझना है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या समझना है? जो विद्युत धारा के मापने वाला यंत्र, उस पे हम चर्चा करते हैं। यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है? क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम के हमको नहीं लेकर चलना है, हमको नॉलेज के व्यू से चलना है, क्योंकि जब तक आपको पास नॉलेज नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत धारा को सिंपली हम लोग किस चीज़ से मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। ये धारा इससे मापा जाता है, ठीक है, धारा मापा जाता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। आपको याद रहेगा कि एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। देखिए इसका अन्य नाम जो है, एमीटर के जो अन्य नाम है, अन्य नाम इसका क्या है? तो धारा मापी यंत्र। कौन? धारा मापी यंत्र नाम है इसका। आपको याद रहेगा कि इसका अन्य नाम क्या है? तो धारा मापी यंत्र इसका नाम है। इससे एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। एकदम आसानी से कहिएगा, एमीटर तो विद्युत धारा। इसका अन्य नाम तय नापता को जी के है, अन्य नाम लाना है, तय नापता को जी के धारा के, धारा मापी यंत्र। यानी इसका अन्य नाम क्या हो गया? तो धारा मापी यंत्र हो गया। उसके बाद इसको देखिएगा, इसका जो आदर्श मान होता है, ठीक है, आदर्श मान जो इसका होता है, आदर्श मान कितना होता है दोस्तों? तो 0 होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा, यहाँ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि धारा मापी यंत्र यानी एमीटर का आदर्श मान क्या होता है? तो 0 होता है। आदर्श मान क्या होता है? 0 होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज और पूछेगा कि इसको कौन क्रम में जोड़ा जाता है? जब हम प्रतिरोधों का समूहन पढ़ाएंगे तो हम 2 क्रम पढ़ाएंगे, एक समानांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम, ठीक है। अभी नहीं पढ़ना है, अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। अभी हम धारा पढ़ रहे हैं तो धारा बारे में जानेंगे। हम क्या बताएं कि एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। इसका अन्य नाम क्या हुआ? तो अन्य नाम बताएं, धारा मापी यंत्र हुआ। उसके बाद हम बताएं कि इसका आदर्श मान कितना होता है? तो आप कहिएगा आदर्श मान 0 होता है। इसको कैसा जोड़ा जाता है? समानांतर में कि श्रेणी में? तो याद रखिएगा कि इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपको याद रहेगा कि विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो एमीटर से मापा जाता है। इसका आदर्श मान क्या होता है? तो 0 होता है। इसको कौन क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो धारा मापी यंत्र है, ठीक है, धारा मापी यंत्र है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। जब बात समझ में आ गया तो यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए। बात आपको क्या देना है ध्यान कि 1 कूलम्ब, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 कूलम्ब यदि आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है ना, यानी 1 कूलम्ब जब आवेश प्रवाहित होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन और में गति करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए। क्वेश्चन समझ में आया कि 1 कूलम्ब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कूलम्ब होगा, 1 कूलम्ब आवेश हम प्रवाहित करें कोई चालक में तो कितना इलेक्ट्रॉन में गति करेगा?
ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन गति करेगा, ये क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए कि एक कूलम्ब आवेश जो है कोई धारा में गति करता है तो इसका जो है कितना इलेक्ट्रॉन गति करेगा, एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन गति करता है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको VVI मान लीजिएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि एक कूलम्ब जब आवेश हम कोई चीज में देते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन गति करता है भाई जी, तो गति करता है 6.25 गुने 10 के पावर 19, ठीक है। आपको याद रहेगा कितना इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के जो संख्या होगा 6.25 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन गति करेगा जब एक कूलम्ब आवेश देंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो गति करता है 6.25 गुने 10 के पावर 19। समझ में आ गया। चलिए तो आगे अब हम बढ़ते हैं, यहाँ तक इसका आप पहले एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत सदिश अदिश राशि आप लोग जानते होंगे, है ना। सदिश अदिश नोमा में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो नोमा वाला बात फिर यहाँ आएगा कि विद्युत धारा कौन राशि है। यहाँ पे कह देगा कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा कौन राशि है, कौन राशि है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन राशि है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा जो है एक प्रकार के कौन राशि है, तो अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि विद्युत धारा एक प्रकार के कौन राशि है, अदिश राशि है। नौमा क्लास में आप लोग एकदम पूरा निमन से पढ़े होंगे कि सदिश क्या कहते हैं, अदिश क्या कहते हैं। अदिश में सिर्फ क्या होता है, तो अदिश में सिर्फ परिणाम होता है, अदिश में सिर्फ क्या होता है, परिणाम होता है। इसमें दिशा की संख्या, दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है, तो सिर्फ परिणाम होता है, उसमें दिशा उषा नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया विद्युत धारा तक, ठीक है। विद्युत धारा तक तो समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा किधर से किधर की ओर गति करता है, यानी कौन छोर से कौन छोर की ओर गति करता है। तो याद रखिएगा, आपको याद क्या रखना है, ठीक है, कि उच्च छोर से, ठीक है, उच्च छोर से निम्न छोर की ओर गति करता है, ठीक है, निम्न छोर की ओर गति करता है, की ओर गति करता है, गति करता है, याद रहेगा आपको। चलिए तो आपको याद रखना है कि उच्च छोर से निम्न छोर की ओर गति करता है कौन, तो विद्युत धारा, ठीक है। उच्च छोर से निम्न छोर की ओर गति कौन करता है, तो विद्युत धारा। हीट में भी आप लोग जानते होंगे कि हीट भी गति किधर करता है, जैसे उच्च छोर का है का मतलब जिधर हम सटाइले रहेंगे उधर से एन की ओर गति करेगा, वही हुआ ऊंच से निम्न। ऊंच से निम्न यानी जहां सटल रहेगा, जहां से हम करंट दे रहे हैं और ऊंच बोलेंगे, और निम्न जाने जा रहा है। बात समझ में आ गया। अब ये आपको विद्युत जो टॉपिक था यहाँ पे क्या हो गया, लगभग समाप्त हो गया। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे। अगला टॉपिक में क्या देखेंगे, जो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको विद्युत तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने में जब दिक्कत नहीं है तो देखिए विद्युत धारा जो है, ठीक है, विद्युत धारा को दो भाग में बांटा गया है। विद्युत धारा को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। पहला के आप लोग नाम सुने होंगे, तब प्रतिवर्ती धारा नाम सुने होंगे। कौन धारा सुने होंगे, प्रतिवर्ती धारा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसी करंट बोलते हैं। कौन करंट बोलते हैं, एसी, यानी एसी धारा। एक होता है दृष्ट धारा। कौन धारा होता है, दृष्ट धारा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी। तो देखिए विद्युत धारा के भाग में बांटल गया, यानी विद्युत धारा के बेटा, तो दो बेटा। विद्युत धारा के बेटा, दो बेटा। याद करिए कैसे याद करना है। एगो जैसे हम लोग घर में चलाते हैं तो हमेशा तो बैटरी से लाइन चलाते नहीं है, चलाते हैं किससे, तो चलाते हैं हम लोग केरा से, तो ट्रांसफार्मर से लाइन आता है। यानी कि एसी कहाँ से प्राप्त होगा हमको, तो याद रखिएगा कि एसी जो होता है ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, फॉर्मर से प्राप्त होता है। ये हमको ये कहाँ से प्राप्त होता है, ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। और आपका जो दृष्ट धारा है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बैटरी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो बैटरी से प्राप्त होता है। दृष्ट धारा कहाँ से प्राप्त होता है, बैटरी से प्राप्त होता है। इसको में याद रखिएगा, दृष्ट धारा क्या बोलेंगे, तो सिंपल में आप कह सकते हैं कि वैसी धारा, ठीक है, वैसी धारा जिसका मान
हर समय नहीं बदलता है, हर समय नहीं बदलता है, ठीक है, नहीं बदलता है, ठीक है, आपको याद रहेगा। हर समय यानी वैसा धारा जिसका मान हर समय नहीं बदलता है। और प्रतिवर्ती धारा किसे बोलेंगे, तो वैसा धारा, ठीक है, वैसा धारा जिसका मान, ठीक है, जिसका मान हर समय बदलते रहता है, ठीक है, बदलते रहता है। आप लोग ना कहते हैं कि वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज हाई हो गया, तो वो कौन धारा के अंतर्गत है, प्रतिवर्ती धारा के अंतर्गत है। तो वही हुआ कि हर समय का मान है जो कुछ होता रहेगा चेंज, लेकिन दृष्ट धारा में हर समय चेंज नहीं होगा। दृष्ट धारा किससे हमको प्राप्त होता है, बैटरी से। आई किससे प्राप्त होता है, तो ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। यहाँ प्रतिवर्ती धारा से वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठोक के आप रख दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जरूर पूछेगा। पूछता है कि भारत के घरों में सप्लाई जो होता है कितना वोल्ट सप्लाई होता है, तो याद रखिएगा कि 100 वोल्ट अथी 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, सप्लाई होता है। 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप प्रकार तक समझ गए होंगे। ऐसे हम प्रकार को फिर जब कल पढ़ाएंगे तो प्रकार से हम यहाँ से चलेंगे, विद्युत धारा के प्रकार से ही चलेंगे। वहाँ फिर से हम कल बताएंगे आपको प्रतिवर्ती धारा और दृष्ट धारा। ऐसे सिंपल में भी हम कल समझने के लिए आपको बता दिए ताकि कल हम समझाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इसका एक स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लीजिए, ना तो हम कल इसको फिर से पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, आशा करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको कल हम इसी समय में मिलते हैं, यानी कि 7 बजे कल आप लोग रेडी रहिएगा। आज विद्युत धारा का पार्ट 1 हुआ है, कल पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में कल हम विभव, विभवांतर, ओम के नियम, इसमें सब बताएंगे, ठीक है। चलिए, आज के जाने की इजाज़त दीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं लेकर के कम ही समय में आपको बेटर देने का प्रयास किए हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए। और शाम को 7 बजे जो है इसका रूटीन है वीडियो का, शाम के 7 बजे आपको डेली प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।